जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भाई, एक तो आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अपडेट देंगे। दूसरी, जो 8वीं 10वीं पास योग्यता है उसको स्नातक कर दिया जाएगा। बिल्कुल साहब, अपडेट आ चुकी है, बिल्कुल बाकायदा भजन सरकार के आदेश जारी हो चुके हैं कि 8वीं 10वीं पास की जो योग्यता होती है सरकारी नौकरियों में, उसको बढ़ा करके सीधा स्नातक पास किया जाएगा, ग्रेजुएट किया जाएगा। तीसरी अपडेट ये है कि जो फॉर्म फीस होती है, जो हम OTR करवाते हैं, उस फॉर्म फीस को भी बढ़ाया जाएगा। फॉर्म फीस जो है वो बढ़ेगी आपकी। तो ये सारी की सारी जो अपडेट हैं वो हम आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझाने वाले हैं, पूरी की पूरी जानकारी को क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट हैं वो सारी अपडेट देखेंगे। ये है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अपडेट। सरकारी नौकरियों में योग्यता बढ़ेगी, 8वीं 10वीं की जगह स्नातक होगी योग्यता। यानी कि भजन सरकार जी बोल रहे हैं, मीटिंग हुई थी एक, उस मीटिंग में बताया गया है, सूचना सामने आई है कि 8वीं 10वीं पास जो योग्यता होती है भर्तियों में, उनको सीधा स्नातक पास कर दिया जाएगा। और फॉर्म फीस जो है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जो बड़ी अपडेट है उस अपडेट को भी हम अच्छे से देखेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट इंडिया की न्यूज़, जो 26 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और जो भी खबरें आती हैं भर्तियों से संबंधित वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, ऑफलाइन फार्म हो गए, वो सब टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, किसी भी भर्ती की जानकारी पाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मैसेज भी आप कर दें तो भी हम इंस्टा के ऊपर आपका जवाब जरूर देंगे। चलो सब बात करते हैं। ये फर्स्ट इंडिया की न्यूज़ है 26 अप्रैल 2025 की। जयपुर से अपडेट आ रही है, भर्तियों के लिए गंभीर, भजन लाल सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। साहब, क्या गाइडलाइन जारी की है उसको भी एक बार अब अच्छी प्रकार से देख लें। CM की बैठक के बाद में कार्य विवरण में गाइडलाइन जारी की गई है। नए बने 8 जिलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुराने जिलों के अनुरूप जरूरत के अनुसार पद सृजित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जो नए जिले बने हैं उनमें जो पद अपने को भरने हैं उसका पूरा का पूरा बायोडाटा चाहिए साहब, वो क्लियर करें, पदों को भरा जाएगा, भर्ती निकाली जाएगी नए जिलों में। और राज्य हित में जरूरी होने पर अवकाश के अलावा कार्य दिवस में अवकाश घोषित करके भर्ती परीक्षाएं करने को कहा कि जो छुट्टी होती है उन छुट्टियों को नहीं बिगाड़ेंगे साहब, हम उसमें भर्ती परीक्षा करवाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। जैसे संडे उंडे आगे तो मैं भर्तियों की परीक्षा करवाऊंगा ताकि प्रक्रिया में तेजी आ सके। प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। यानी कि जो भी प्रक्रियाधीन भर्ती चल रही हैं, जैसे वाहन चालक भर्ती है, पटवारी भर्ती है, उसमें तो बढ़ ही गए हैं। और तुम्हारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसमें भी बढ़ गए हैं पद। और अब तुम्हारी बची है रोडवेज कंडक्टर वाली, उसको भी बढ़ाएंगे, पदों में बढ़ोतरी होगी। एक तुम्हारी लाइब्रेरियन भर्ती थी, उसमें भी पद बढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड भर्ती जो है वरिष्ठ अध्यापक, उसमें भी पदों में बढ़ोतरी की सूचना सामने आ चुकी है। तो यानी कि पदों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में तेजी संबंधी निर्देश, प्रक्रियाधीन भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन में गति आएगी। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको फटाफट से कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे पशु परिचर भर्ती हो गई, रिंग परीक्षा के बाद में उत्तर कुंजी वैधता और परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि भाई जैसे हम परीक्षा करवाते हैं ना, तो आंसर की फटाफट से जारी करो साहब, लेट मना करो। और जो परीक्षा केंद्र से मानने बढ़ावांगा। DOP की प्रक्रियाधीन भर्तियों की गहराई से मॉनिटरिंग के लिए फार्म जारी करके पोर्टल बनाने को कहा, जिससे सभी विभागों को एक्सेस मिले और विभाग इस फार्म में प्रविष्टियां भरनी सुनिश्चित करें। विभिन्न सेवा संवर्गों की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जो तय शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास और 10वीं पास के स्थान पर ग्रेजुएट करने के निर्देश। यह देख लो साहब, ये अपडेट आ चुकी है कि जो 8वीं और 10वीं योग्यता है उसके स्थान पर अब क्या किया जाएगा, स्नातक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं सब? ऐसा कुछ ना कुछ फर्क पड़े होगा साहब। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में MA, B.Ed, BSc, B.Ed, PhD वाला
ये फॉर्म लगा दिया। इंजीनियरिंग वाला, डॉक्टर, MBBS वाला, LLB डिग्रीधारी वकील जो कोर्स कर चुके हैं उन्होंने फॉर्म लगाए हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भजन सरकार ने सोचा होगा कि अरे इतने ज़्यादा तो यही पढ़े हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, क्यों ना फिर कम पढ़े लिखों को क्यों ले, ज़्यादा पढ़ा लिखा चाहिए फिर अपन। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ देखने को मिल रहा है भाई, 8वीं 10वीं के स्थान पर ग्रेजुएट करने के निर्देश दे दिए हैं कि जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, उनमें जो योग्यता होती है 8वीं 10वीं पास, उसकी जगह स्नातक किया जाए। जैसे अब जो RCDF की भर्ती थी तुम्हारी डेयरी वाली, तो उसमें हेल्पर की 8वीं पास ही तो योग्यता होती है ना साहब, बिल्कुल हेल्पर की, लेकिन उसको भी अब बढ़ा करके कितना कर दिया है, 10वीं पास कर दिया है। 2021 में जब हेल्पर की भर्ती आई थी ना राजस्थान डेयरी में, तो मैंने खुद फॉर्म भरा था 8वीं पास की मार्कशीट लगा के, अब उसको 10वीं पास कर दिया है साहब। बिल्कुल ये बात जायज़ है, नोटिस आ चुका था बाकायदा। तो यहाँ पे भी अब आ चुकी है खबर, 8वीं 10वीं के स्थान पर ग्रेजुएट करने के निर्देश दे दिए हैं। और भी जो बातें हैं वो भी कर लेते हैं एक बार। देखो, अनुपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के का मैकेनिज्म विकसित करने को कहा, यानी कि जो अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं तो ये OTR से फॉर्म फ्री कर देते हैं और फिर परीक्षा नहीं देते हैं, तो फिर उनका क्या होगा, OTR ब्लॉक किया जाएगा, 750 रुपये दे के वापस खुलेगा। फिर वो दो परीक्षा ना देने पर, एक में तो कोई बात ना, 2 नहीं दिया ना तो फिर OTR ब्लॉक, फिर 750 दो। CET यानी समान पात्रता परीक्षा में तय योग्यता प्राप्तांक 35-40% को बढ़ाकर 55-60% करने के प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश। CET में SC/ST वाला तो 55% बनाओ और बाकी कैंडिडेट 60% बनाओ, तब जाके पास माना जाओगा, नहीं तो फेल। सीधी बात है। 35-40 वाला लपड़ा हट चुका है अब तो सीधो 55-60 कर दिया CET में, और ये खबर भी आ चुकी थी। RPSC व कर्मचारी चयन बोर्ड में कार्य की अधिकता के मद्देनजर मानव संसाधन व अन्य संसाधन बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी करने के अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूरी करने को कहा है। जो कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा है उसको जून तक पूरा किया जाए। जरूरत के अनुसार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए संभाग या जिला मुख्यालयों पर टीम नियोजित करना संभव है। अध्यापक लेवल 2 भर्ती के संदर्भ में सर्जित होने वाले छाया पद मर्ज करने की अवधि के बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 भर्ती के बचे प्रक्रियाधीन पदों पर जून तक नियुक्ति देने को कहा है कि भाई जो भी लेवल 1 और लेवल 2 में जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका जून तक हम नियुक्ति दे देंगे, फ्री कर देंगे काम को। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती काम को गति देने के लिए 22 कर्मियों की सेवाएं शिक्षा विभाग बोर्ड को सौंपने के बारे में कहा है। ये अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हो साहब। और भी खबर दिखाऊंगा, फॉर्म फीस की देख लो। वह तो योग्यता बढ़ी वह बता दिया, CET में 55-60 कर दिया वह बता दिया हूँ मैं। अब यह देख लो परीक्षा शुल्क बढ़ावा की बात। राजस्थान में सरकारी नौकरियों का परीक्षा शुल्क बढ़ेगा। RPSC ने कार्मिक विभाग को भेजा है प्रस्ताव, बस फैसले का है इंतजार। यानी कि बस फैसला होना है इसके ऊपर कि भाई कितना किया जाए, फीस कितनी की जाए, परीक्षा फीस, परीक्षा शुल्क को कितना किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छी प्रकार से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई देखो, राजस्थान में RAS अधीनस्थ सेवा लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्तियों में आवेदनों की बढ़ती संख्या सरकार को फायदा पहुंचा रही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के चलते आवेदनों के मुकाबले अभ्यर्थी परीक्षाओं में नहीं बैठ रहे हैं कि भाई OTR ही तो है, एक बार फॉर्म फीस लागी फिर कौन लागे, फ्री में तो भर दिया फॉर्म, परीक्षा देते नहीं है, बैठते नहीं है। इसको लेकर के RPSC ने परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के लेकर प्रस्ताव भेजा है कि फीस को बढ़ाया जाए ताकि कोई परीक्षा देने से वंचित ना रहे, क्योंकि फॉर्म फीस ज़्यादा होगी तो वो परीक्षा देने जाएगा। इस पर कार्मिक विभाग के स्तर पर फैसला होगा भाई अभी। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। जैसे इसमें फैसला होता है तो तुरंत इस पर कोई ना कोई नोटिस ज़रूर जारी होगी साहब, और नोटिस जारी होगी तो उसकी सूचना हम आपको जरूर देंगे। ठीक है जी, कि भाई कितनी क्या फीस करते हैं। लेकिन OTR का तो कर ही दिया ना सब, 2 परीक्षाओं में नहीं जाएगा बंदा तो 750 रुपये देने पड़ेंगे, उसका जो है OTR ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के कुछ अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये अपडेट आ रही है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए चपरासी भर्ती में भी होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ID, आप टेलीग्राम के ऊपर ये सारी खबरें देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगी। BSc B.Ed भी चपरासी बनने की दौड़ में आ चुके हैं साहब। अजीब PhD वाला पढ़िया है, PhD वाला पढ़िया साहब, डॉक्टर बन के पढ़िया। लंबे समय के बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है जिसमें 25 लाख फॉर्म लगे हैं साहब। कितने? 25 लाख फॉर्म लगे हैं। चपरासी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें परीक्षा होगी साहब।
और ये 18 से 21 सितंबर के बीच में परीक्षा करवाई जाएगी। और फिर उसमें 2 गुना कैंडिडेटों को, 2 गुना जो अभ्यर्थी हैं, 2 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो अभ्यर्थी क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। समझ रहे हो जी, बिल्कुल साफ। ये है पूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।